पंचकृति ज्वेलरी भारत की सबसे प्रसिद्ध आभूषण शिल्पकलाओं का एक उत्कृष्ट संगम है, जो 5 विशिष्ट पारंपरिक अनूठी प्राचीन शिल्पकला कारीगरी, मीनाकारी, टेम्पल ज्वेलरी, जड़ाऊ, थेवा और फिलिग्री को एक ही सुसंगत आभूषण में समाहित करता है। ये सब वो कारीगरी है जो शताब्दियों से मुगल दरबार और राजघरानों की शान रही है। वो कारीगरी जिसकी मुरीद पूरी दुनिया है और जिससे ज्वेलरी क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में एक विशेष आयाम रखता है। राजस्थान के जयपुर निवासी सितेंद्र सोनी द्वारा परिकल्पित इस रचना में हर एक कारीगरी को इस तरह से उकेरा गया है कि हर एक कला का अपना आयाम रखते हुए दूसरी कला को उतनी ही शानदार और उत्कृष्ट तरीके से दर्शाया गया है। सारी कलाएं एक दूसरे से ऐसे जुड़ी दिखाई दे रही है मानो ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कारीगरी है। इतनी खूबसूरत कारीगरी और कला का ये उत्कृष्ट संगम जो पहली नजर में सबको आकर्षित कर दे, सबका मन मोह ले, ऐसी नायाब कृति जो सबके दिलों में इसे बनवाने की चाहत को जागृत कर दे। विविध कारीगरी के संगम से परिपूर्ण है ये ज्वेलरी, विविधता में एकता, यही तो है हमारा भारत, भव्य भारत, हुनरमंद भारत। आइए अब उन 5 कारीगरी के बारे में बताते हैं जिन्हें एक सूत्र में संजोकर पंचकृति की परिकल्पना की गई। इनमें पहली है थेवा। इसमें कांच की सतह पर सोने की जालीदार पन्नी को सेट किया जाता है। पारंपरिक रूप से लाल, हरे और नीले कांच का उपयोग होता है, जिन पर रामायण, महाभारत, राजदरबार, शिकार और प्रकृति के दृश्य उकेरे जाते हैं। कांच पर कंचन का करिश्मा कहे जाने वाली यह शिल्प कांच पर सुनहरी पेंटिंग की तरह है, जो चित्रकारी की नींव पर जन्म लेती है। थेवा आभूषण न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और न्यूयॉर्क व लंदन के प्रमुख संग्रहालयों में भी जगह पा चुके हैं। दूसरी है टेम्पल ज्वेलरी। इस कला का विकास शुरुआत में तमिलनाडु के मंदिरों में देवताओं को सजाने के लिए किया गया था। इन डिजाइनों में विशेष रूप से देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और नृत्य करते मोर जैसे पवित्र प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सोने को कुशलता पूर्वक हथौड़े से पीटकर वनस्पतियों और जीवों के आकर्षक त्रिआयामी रूपांकन तराशा जाता है। समय के साथ ये आभूषण राजघरानों और भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय नर्तकियों द्वारा पहने जाने लगे। कालांतर में ये दक्षिण भारतीय दुल्हन के श्रृंगार का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए। आज टेम्पल ज्वेलरी न केवल दक्षिण भारत बल्कि पूरे भारत में शादियों और त्योहारों के दौरान पारंपरिक आभूषणों के लिए बेहद लोकप्रिय है। तीसरी कारीगरी है मीनाकारी, जिसका अपना एक सुनहरा इतिहास है। मुगल दरबार में यह कला बहुत लोकप्रिय हुई और राजाओं के सिंहासन, गहने और हथियारों को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, जिससे रंगीन कांच के पाउडर को पिघलाकर धातु के अंदर समाया जाता है। पारंपरिक रूप से इसमें नीला, लाल, हरा और सफेद रंग सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। इस कला के विशेषज्ञों को मीनाकार कहा जाता है। पारंपरिक भारतीय आभूषणों में अक्सर मीनाकारी की जाती है, जो इसे मजबूती और सुंदरता दोनों प्रदान करती है। यह कला भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता और सुंदरता का प्रतीक है। चौथी कारीगरी है कुंदन जड़ाई। राजपूत और मुगल राजघरानों के वैभव को दर्शाने वाली कारीगरी, जिसमें 24 कैरेट सोने को गर्म करके मुलायम और बहुत ही पतला बनाया जाता है, जिसे कुंदन कहते हैं, और उसमें हीरो की पोलकी, पन्ना, रूबी और मोतियों को बिना किसी गोंद या क्लॉ के दबाकर जड़ा जाता है। यह एक पूरी तरह से हाथ से की जाने वाली कारीगरी है, जिसे बनाने में कई महीनों का समय लग सकता है। जड़ाओं के गहने न केवल आभूषण हैं, बल्कि भारत की सदियों पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रतीक है। पांचवी कारीगरी है फिलिग्री या तारकशी। फिलिग्री, जिसे तारकशी भी कहते हैं, जो उड़ीसा और तेलंगाना की शिल्पकला विरासत को दर्शाता है। सोने चांदी के पतले तारों से बनी एक प्राचीन और जटिल जालीदार कला,
जिसमें शुद्ध चांदी या सोने को पतले धागे जैसे तारों में ढालकर आपस में ऐंठकर या मोड़कर तैयार किए गए जालीदार छोटे हिस्सों को बहुत ही सावधानी से आपस में जोड़ा जाता है। इसमें पुष्प, ज्यामितीय और बेल बूटों के डिजाइन सबसे ज्यादा प्रचलित है। ओडिशा के कटक की फिलिग्री विश्व प्रसिद्ध है। इसे हाल ही में विश्व धरोहर के रूप में जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है। कटक में दुर्गा पूजा के दौरान मां दुर्गा की मूर्तियों का आभूषण इसी कला से बनाया जाता है। उड़ीसा और तेलंगाना की यह धरोहर पूरे भारत में अपनी अलग पहचान रखती है। ये सब कलाएं भारत की शान और संस्कृति की प्रतीक रही है। राजपूत और मुगल राजघरानों के लिए इन्हीं पारंपरिक कलाओं में से उत्कृष्ट गहने बनवाए जाते थे। इन्हीं कलाओं की विविधताओं को देखते हुए ये ख्याल आया कि क्यों न इन सभी विरासत की कलाओं के मोतियों को एक ही धागे में पिरोया जाए, जिससे कोई भी देशी विदेशी जो भारत की इन अनूठी कारीगरी के गहने पहनना चाहे तो उसे एक ही गहने में भारत की इन सभी 5 विशिष्ट कला का समावेश मिलेगा, जिससे देश की शान में कारीगरी में एक और नया आयाम जुड़ जाएगा। यहीं से जन्म हुआ पंचकृति ज्वेलरी का यह आभूषण देश की विविध शिल्पकलाओं का एक जीवंत नमूना है। इस पंचकृति ज्वेलरी से दुनिया के कोने कोने में हमारे देश की समृद्ध कारीगरी, जो कई बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत है, का प्रचार होगा। 5 कलाएं मिलकर पंचकृति का निर्माण करती है, भारतीय कला की 5 कलाओं को समर्पित, जो कि भारत की भव्यता को आध्यात्मिक गहराई के साथ मिलाती है। जय हिंद, जय भारत।